तो सियासत के शोले का सफर फरीदाबाद में लगातार चल रहा है और इस बीच में हम पहुंच चुके हैं बीजेपी के जिला कार्यालय में, जहां पर जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जो है वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे हम तमाम बातचीत करेंगे। तो चलिए हम उन्हें बुलाते हैं और अपनी सियासत के शोले के बुलेट पर बिठाते हैं और तमाम हम फरीदाबाद का सफर तय करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी आइए, सियासत के शोले के बुलेट पर बैठिए और अब हमें दिखाइए कि अब तक बीजेपी की तरफ से क्या कुछ काम किए गए हैं और आने वाले वक्त में जब निगम चुनाव होने वाला है तो उसमें आप किस तरह से यहाँ की जनता को कन्विंस करेंगे। तो आइए सर बैठिए। तो सर निगम चुनाव तो होना है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे सियासत के शोले के इस बुलेट पर बैठ करके कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा, ये सराहनीय काम है। आप देख रहे हैं और निगम के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने पूरे शिद्दत से जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उनके लिए जल की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, सड़क की बात हो, बहुत अच्छा काम किया है। ये साथ साथ जो सरकार का भी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और चाहे किसी भी मतलब उसके जो लोगों की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए सरकार पूरी कर्तव्य प्राण से बहुत जबरदस्त काम कर रही है। निगम चुनाव होना है और इसको लेकर के तमाम पार्टियों की तरफ से जो बिसात बीत चुके हैं, आपकी तरफ से क्या तैयारी है? बीजेपी किस तरह से इस पूरे निगम चुनाव को देख रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर पूरी तरह से तैयार है। पार्टी संगठन के बलबूते पर पूरे तैयार है जी। और जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हमारी सरकार के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे स्थानीय नेता चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, और हमारे सभी विधायकों ने मिलकर जनता की समस्याओं का निराकरण किया है। अच्छी सड़कें, अच्छे खेल के मैदान, पार्क, अच्छे पार्क दिए हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी की है और एक स्वच्छ वातावरण देकर लोगों के जीवन में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको आसान किया है। और सरकार की जो और सारी जो योजना होती हैं, ना केवल नगर निगम का चुनाव केवल इन चीज़ों के आधार के साथ जो सरकार क्या काम कर रही है, तो सरकार से लोग संतुष्ट हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो, उनके माध्यम से जो योजनाएं आ रही हैं, गरीब आदमी को लाभ मिल रहा है। और गरीब आदमी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कि जो पहले 1,20,000 में जो 5 लाख रुपए का मुफ्त वो कवर होता था, अपना मुफ्त इलाज के लिए गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाता था, माननीय मुख्यमंत्री ने 1,80,000 बढ़ा के कर दिया है। और लोगों को देखिए कि कोरोना के दौर में लोग परेशान थे, उनको मुफ्त राशन की व्यवस्था जो आज तक है, जो गरीबों के लिए जिन लोगों ने नहीं की थी, आज गरीब आदमी इस बात को महसूस करता है कि ये गरीब की सरकार है। और इस गरीब की सरकार, जो इस सरकार ने हम सब का गरीबों का ध्यान किया है, गरीबों की शिक्षा के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, और उनके जो डिजिटल जो किया है, कई चीज़ों में उनको बहुत लाभ, उनको ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, आसानी से जो काम हो रहे हैं उनके। तो इसको लेकर आम जनता में इस बात के लिए, और हमें भी पूरा विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पहले से ज़्यादा सीटों से हम जीतेंगे। पहले हमारे जो 40 सीट में से हम 29 सीट जीते थे, 5 हमारे और शामिल हुए थे। हाँ। इस बार भी हम प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी निगम के लेकिन अगर मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करूं गोपाल जी, तो वो यही कह रहे हैं कि काम तो कुछ हुआ नहीं, किस बेस पे, किस बिना पे जो है अब बीजेपी अपने पार्षदों को या अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और जनता के बीच लेकर आएगी। क्योंकि उन्होंने हमें तमाम जगहों का निरीक्षण करवाया, हकीकत दिखाई है, गंदगी का आलम, तो सीवर की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिली। जनता से बातचीत की गई तो पानी की व्यवस्था की भी कमी दिखी है। देखिए, जो 2014 का जो फरीदाबाद था, 2000 आज जो 23 है, आज के फरीदाबाद में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर, हर एक आदमी इस बात को पहचानता जानता है कि कितना परिवर्तन सरकार ने किया है। शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं था, एक गवर्नमेंट कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज थे। आज सरकार ने शिक्षा के लिए वुमेन कॉलेज
बहन सुषमा स्वराज के नाम से राष्ट्रीय महाविद्यालय जो बनाया है, और उसके साथ साथ मतलब कई सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स जो बनाए हैं, और शिक्षा के जो स्कूलों का जो सौंदर्यकरण किया है, वो एक नहीं अनेक हर जगह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। और स्वास्थ्य के मामले में भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए उनके अच्छी व्यवस्थाएं, जो बीके की पहले जो बीके हॉस्पिटल था, जो अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, आज लोगों का बहुत बेहतरी से इलाज हो रहा है और वहाँ आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। गरीब आदमी आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ जाता है, अपना इलाज कराता है। और उसमें भी जो 5 लाख रुपए का जो बीमा, जो उनका मेडिकल का जो फैसिलिटी सरकार ने दी है, आज वो बड़े पूरे सम्मान के साथ वो काम करता है। और कोरोना के बाद से आज जो उनको मुफ्त में जो गरीब आदमी को अनाज मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कोरोना का दौर भी जो संकट वाला दौर था, उसको आसानी से निकला। और निकलने के बाद भी हम लोग, हमारे जो लोग हैं, लोगों को आवास की व्यवस्था, गरीब आदमी को आवास की व्यवस्था दी है। और आवास के साथ साथ देखिए, पहले बूस्टर हमारे काम, वो कई जो काम नहीं कर रहे थे, जो कांग्रेस के ज़माने में 30-30 साल से बंद थे, सेक्टर 22 में था, अब वो इतना बड़ा बूस्टर जिससे पूरे एनआईटी को पूरा पानी मिल रहा है, और एनआईटी के साथ साथ बड़खल विधानसभा को पानी मिल रहा है। तो एक नहीं अनेकों काम ऐसे हैं। कनेक्टिविटी के माध्यम से आप देखोगे, जो अपने 11 ये सेक्टर 12 और 15 की डिवाइडिंग रोड जो वहाँ कनेक्ट करती है, ग्रेटर फरीदाबाद से कनेक्ट करती है, उधर 19 सेक्टर से 28 सेक्टर वाली जो कनेक्ट करती है, ओल्ड फरीदाबाद वाली रोड जो उसको कनेक्ट करती है, इतनी सुंदर रोड्स बनाई हैं कि लोगों को लगता है, जब एक बार जब दिल्ली से कोई फरीदाबाद में घुसता है, एंट्री करता है, तो उसको लगता है कि फरीदाबाद बदल गया। लोगों के जो मिलने वाले रिश्तेदार आते हैं, उनको भी एक अच्छा महसूस होता है कि हम फ्लाईओवर से सिंगापुर के रास्ते पर है। नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ विकास की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। विकास कोई एक बार समाप्त नहीं होता। विकास तो सतत प्रक्रिया है। अच्छा हो गया और अच्छा और अच्छा और अच्छे के लिए सरकार प्रयासरत है। हमारे माननीय सभी मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी इसके लिए अच्छे के लिए प्रयासरत हैं। ये अभी हम जिस रोड पे जा रहे हैं गोपाल जी, ये रोड कौन सा है? ये सामने से तो देख करके अच्छी लग रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकले हैं, वो 15 सेक्टर से निकले हैं। हाँ। ये 12 और 15 का डिवाइडिंग रोड है। अब हम इस पर एंट्री करेंगे यहाँ से जी। और आप जिस कॉलेज और स्कूल की बात कर रहे हैं, जो सरकार ने यहाँ पर बहुत अच्छा किया है, आप लोगों ने यहाँ पर विकास को जो दिखाया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी हम चाहेंगे कि अगर तस्वीर पॉसिबल हो तो आप हमें दिखाइए। वो दूर है काफी जी। हाँ, किस सेक्टर में आते हैं? क्योंकि आपने छोटा सा एरिया रखा है। हाँ। क्योंकि ये पूरे हम बात करेंगे नगर निगम क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ। यदि हम चलेंगे तो बहुत टाइम, यदि आप समय देंगे तो हम लगा पाएंगे उस पर। क्योंकि आपने कहा भी हमें 30 मिनट घूमना है, तो 30 मिनट में हम जहाँ घूम पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से जो भी अपने आपने रखा है कि कार्यालय से निकल के चलना है, तो जो एरिया हमारे साथ जो सामने निकल रहा है, हम उसी से चल पा रहे हैं। नहीं, अन्यथा में आपको बहुत और भी ये बेहतर है, इनसे भी और अच्छे जो हमारे 28 और 19 का जो रोड है, ओल्ड फरीदाबाद का रोड है, बल्लौड़ के रोड हैं, जो पहले कभी वो होते थे जहाँ पानी भरता था, आज कोई पानी नहीं। कितनी बारिश हो जाए बल्लौड़ में कोई पानी नहीं भरता है। कॉलोनियों में बहुत अच्छी व्यवस्था की है, वहाँ पानी की समुचित व्यवस्था, ना कोई जल भराव होता है। लोग बड़े प्रसन्न हैं इस बात के लिए कि जो पहले काम कभी नहीं हुआ, वो इन 9 सालों में सरकार ने काम वो किए हैं। पर्यावरण के आधार पर भी वृक्षों का और उनका पूरा ध्यान रखा गया। पार्कों का सौंदर्यकरण, उसमें जिम की भी व्यवस्थाएं अच्छी जो की हैं। तो मानता हूं कि विरोधी लोग मतलब सब तरह की बात हैं, कहते हैं कि भाई कोई चीज़ है कहीं मान लो खराब हो जाती है तो तुरंत उसको ठीक किया जाता है। इस तरह से आप कह रहे हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम फरीदाबाद को देखें तो फरीदाबाद प्रदेश का सबसे पहला निगम, सीधे तौर पर अगर कहें तो विकास सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी हमें गुरुग्राम से बहुत पिछड़ा हुआ दिखता है। ऐसा क्यों है? क्या रीजन? देखिए, गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारी पहले आ चुकी थी वहाँ पर। क्योंकि फरीदाबाद की कनेक्टिविटी कम थी, फरीदाबाद की दिल्ली कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो पा रही थी, नोएडा से नहीं हो पा रही थी, तो उसकी वजह से उसका विकास पहले निश्चित रूप से फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर कहा जाता था। परंतु कनेक्टिविटी के अभाव में वो चीज़ें, हमारा जो फरीदाबाद जो गुड़गांव मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से और बड़े बड़े बिल्डर्स आने की वजह से वो संपन्न हो गया।
परंतु अब फरीदाबाद जब से हम 14 से आप देख रहे हैं, पहले फरीदाबाद कांग्रेस के ज़माने में ये कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, जो हम जिसको आज हम ग्रेटर फरीदाबाद कहते हैं, नेहर पार्क कहते हैं, वहाँ बड़े बड़े बिल्डर नहीं आते हैं। पर आप देखो अब वहाँ की व्यवस्थाएं, जब से ग्रेटर फरीदाबाद हुआ है वहाँ पर विज्ञान भवन की बनने की प्रक्रिया चल रही है, उसके साथ साथ वहाँ पर जिम खाना क्लब, दूसरे बहुत सारी चीज़ें। देखिए आप जो कह रहे थे सड़कें, ये जो आपका मेन रोड है वहाँ की ये सड़कें हैं जहाँ से हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। जी देखिए सड़कों का काम चल रहा है, अभी इससे हम पल्ली तरफ जाएंगे दूसरी सड़क पर, वो बहुत सुंदर सड़क बन चुकी है। इससे दूसरी सड़क पर जाएंगे जो फरीदाबाद की बहुत सुंदर होगी है। इसका भी क्योंकि एक साथ सारी सड़कों को नहीं खोदा जा सकता, यदि एक सारे सड़कों को यदि आप खोदोगे तो लोगों को परेशानी होगी। एक पूरी YMC वाली रोड है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। सेक्टर 11-12 की जो डिवाइडिंग रोड है वो कंप्लीट पूरी हो गई है, वो सीधा ग्रेटर फरीदाबाद से कनेक्ट करती है। इसके बाद ये जो 12 और 15 की रोड है ये कंप्लीट होनी है। इससे अगली जो हमारे रोड है जो 14 और 15 की डिवाइडिंग रोड है वो पूरी कंप्लीट। यदि हम आसपास की सड़कों में जाएंगे, इतनी बेहतरीन सड़क बनी है कि आप वो आने वाले 20-20 साल तक किसी भी को कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं होगी, और बड़ी बेहतरीन मतलब सड़कें बनी हैं। सर जो पानी जो FMD के माध्यम से, हाँ जी बिल्कुल। गोपाल जी, कल हम ना कुछ जनता से बातचीत कर रहे थे, एक पार्क में मौजूद थे, वहाँ लोगों से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा है कि पानी की बड़ी समस्या है, सीवर के पानी के साथ मिक्स होकर के जो ये पानी की गंदगी है वो मतलब वो पानी गंदा हो जाता है। उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे उसको ठीक करना है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसका ऑप्शन नहीं हो सकता कुछ और। देखिए निश्चित रूप से पानी की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकार पूरी कार्यरत है, सरकार पानी की समुचित व्यवस्था कर रही है। अभी हमने जो पहले भी जो रेनी वेल थे के ट्यूबवेल काम कर रहे हैं, अभी और हमारे 8 रेनी वेल के ट्यूबवेल अभी पास करें सरकार ने, और साथ साथ में जो पानी को स्वच्छ बनाने के लिए जो STP हैं उनको ट्रीटमेंट प्लांट, उन पर सरकार पूरी जोर से काम कर रही है, क्योंकि पिछली सरकार में वो कोई काम पर नहीं थे, अब नए वो लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस पर पूरा ध्यान है। और जल संरक्षण के लिए जगह जगह जैसे पॉन्ड्स की बात है, तालाब बनाने की बात है, कि हम सब आम लोगों का नैतिक भी कर्तव्य बन जाता है कि हम जल संरक्षण। सर हम चाहेंगे कि आप एक नजर उधर भी डालिए, ये जंगल का एरिया है और ये देखिए आपके उस साइड में धुआं ही धुआं है, मुझे लग रहा है कि आग लगी है और ये आग लगा करके कोई गए हैं ताकि चीज़ें खत्म हो सके। देखिए ये मतलब खाली जगह है अभी, और इसके लिए भी कहीं खाली जगह हुड्डा के प्लॉट्स हैं यहाँ पर, ये खाली हैं वहाँ पर, तो इसके लिए नया प्लान बनाया है इसको प्लानिंग के लिए, क्योंकि ये कॉमर्शियल साइट में बहुत सारी जगह, क्योंकि सेक्टर 12 जो क्षेत्र है, सेक्टर 12 क्षेत्र में गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस के साथ मॉल्स हैं, और मॉल्स में के जो एरिया है, जो बचा हुआ एरिया बहुत बड़ा, ये कम से कम मैं समझता हूँ कि 18-20 एकड़ का जो है ये, तो इसमें ग्रीनरी है, उसमें पार्क है, तो कई जगह खाली है, तो लोग सब तरह के लोग होते हैं, लोग पर्यावरण को स्वच्छ भी बनाते हैं, कुछ लोग अपनी गंदगी वहाँ डाल जाते हैं, जबकि नैतिक जिम्मेवारी हम सबकी बनती है कि जो गंदगी जहाँ है हम वहीं गंदगी डालें, ताकि वहाँ से प्रशासन के लोग जो सफाई कर्मचारी उठवा सकें। अच्छा, निगम चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है, दूसरी बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। नहीं, सरकार की पूरी मंशा है, सरकार बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पीछे जो लोग कोर्ट्स में चले गए थे वो मामला निपटा है, फिर उसको परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जोड़ने की बात थी, उसमें अमेंडमेंट करके वो कर दिया है। सरकार बिल्कुल तत्पर है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे तो पूरा संगठन पूरे विस्तार से है, हमारे संगठन में हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुखों का बहुत बड़ा सम्मेलन अभी हुआ है, उसके साथ साथ हमारे जो बूथ के केंद्र हैं उन पर हुआ है, हमारे पन्ना प्रमुख कार्य चल रहा है, हमारा सारा काम कंप्लीट है। हम बिल्कुल हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरी ताकत से, शिद्दत से वो काम करने के लिए उस पर लगे हुए हैं। सर एक तरफ देखिए, मैं माफ़ कीजिएगा बीच में रोकना चाहूँगी, एक तरफ आपके मॉल हैं तो दूसरी तरफ गंदगी का आलम है। देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि रोड्स, आप ये देखिए ये कितनी सुंदर शानदार रोड बनी है, साथ में कितने जोरदार ग्रीनरी लगी हुई है। ये जो खाली प्लॉट्स मैंने बताया है कि लोग अपने जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को गलती से यहाँ डाल देते हैं, प्रशासन चालान भी करता, प्रशासन उठवाता भी है।
मैं कहता हूँ लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब इतना स्वच्छ रोड बनाया है, इतना सुंदर सेंट्रल बर्थ बनाया है, सुंदर सुंदर पेड़ लगाए हैं चारों, तो आप देख रहे हो कि पीपल के इतने सुंदर शानदार पेड़ हैं, तो फिर भी हमारे लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि भी खाली जगह ये नहीं देखें कि हम अपना जो बिल्डिंग वेस्ट है उसको वहाँ डाल दें। आप चारों तरफ देखोगे हम, क्योंकि ये जो हम एरिया में जा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को कि क्योंकि हमारे कार्यालय से जो रोड प्रारंभ हुआ वो वहीं से, जहाँ से शुरू किया वहीं से हम चल रहे हैं, हमने कोई रोड नहीं चुना है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो रोड आ रहा है मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ। हाँ, आप रोड देख आप सकते इस हो। पूरे जिले को देख रहे हैं जी गोपाल जी, उससे ज्यादा मुझे अगर जवाब है तो वो कहीं और से नहीं मिल सकता। जो जवाब मुझे आपसे मिल सकता है और जो जनता को आश्वासन आपसे मिल सकता है, सरकार आपकी है, पार्षद सबसे ज्यादा जीत के आपके आए, जिला अध्यक्ष हैं आप, तो आप जो उम्मीद दिलाएंगे जनता को, और हम चाहते हैं कि MH1 न्यूज़ के माध्यम के जरिए आप वो जनता को आश्वासन दीजिए कि हाँ, आने वाले दिनों में फरीदाबाद और तरक्की के और विकास के रास्ते पर होगा। निश्चित रूप से मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, और हमारी जो फरीदाबाद की जनता है, निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस भारत को, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो मिशन है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें प्रशासन के साथ साथ आम जनता की भागीदारी, दूसरे लोगों की भागीदारी जोड़कर हम इसको और स्वच्छ बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। और सुंदर बनाने के लिए देखिए मैं फिर कहता हूँ, अच्छा करो और अच्छा करो, ये मन में प्रयास होते रहना चाहिए, तो उससे वो बात बिल्कुल सफल होती है। बिल्कुल गोपाल जी, इसी के साथ एक और चीज़, क्योंकि हम देख रहे हैं जेजेपी के साथ आप लोगों की गठबंधन की सरकार हरियाणा में चल रही है, लेकिन हर बार पंचायत चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव हो, इस बार के निगम चुनाव में भी आप लोग गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे, अलग अलग तैयारियां देखने को मिल रही है। क्या ये बदलेगी तस्वीर या फिर अलग अलग ही चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए आज सरकार गठबंधन में है, मैं भी कुछ नहीं कह सकता इस बात के लिए। दोनों पार्टियां हैं, अपना अपना एजेंडे से काम कर रही हैं। हम तो जिले के हैं, जो पार्टी का आदेश होगा हम उसके हिसाब से हम भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टियों को बिल्कुल तैयारी करते रहना चाहिए। हमारी बड़ी अच्छी तैयारी है, हम तो अपनी बात कहते हैं, हमारी बहुत बड़ी तैयारी है। नहीं तो असमंजस की स्थिति कहाँ पैदा हो जाती है अगर आप लोग एक साथ चुनाव सरकार में हैं? कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, असमंजस की स्थिति कतई नहीं है जी। और असमंजस की, क्योंकि मैंने जैसे कहा है, जो हमारी पार्टी, जो हमारे नेता तय करेंगे उस पर काम है। आज हमारा गठबंधन है, आज हम सरकार में काम कर रहे हैं, अभी कहाँ गठबंधन का वो अलग हुआ है? नहीं, अलग नहीं हुआ, लेकिन चुनाव जो बाकी आ रहे हैं उसमें अलग अलग हमेशा लड़ने की बात क्यों होती है? देखिए ये कुछ लोग हैं सब, क्या कुछ नहीं, कोई खटास नहीं है, सरकार बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। मैं तो फिर कह रहा हूँ जो सरकार का फैसला, जो हमारी पार्टी का फैसला होगा हम उसको वो काम करेंगे। अब ये देखिए ये रोड है, ये रोड बनी है, इस पर भी काम चल रहा है, इस पर भी बिल्कुल फरीदाबाद की खूबसूरती दिख रही है सर यहाँ पर। लेकिन आम आदमी पार्टी जिनकी नई नई अभी एंट्री हुई है, आदमपुर चुनाव से उन्होंने सोचा कि कुछ बेहतर हो, लेकिन हो नहीं सका, लेकिन पंचायत चुनाव में नंबर 2 पर रहे हैं वो। तो आपसे जानना चाहेंगे, निगम चुनाव का उनके लिए एक कहे तो अंदर हरियाणा में जाने का रास्ता है, बहुत बड़ी चुनौती है या नहीं है? इनारो को कैसे देख रहे हैं? मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कोई चुनौती के रूप में नहीं, ठीक है पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती हैं, हमारे हरियाणा में कहीं कोई नहीं, उनका कोई खाता नहीं खुला, गुजरात गए कोई खाता नहीं खुला, उत्तराखंड गए कोई खाता नहीं खुला, जमानत जब्तें हुई हैं उनकी, दिल्ली में उनका कुछ भी हो, यहाँ फरीदाबाद में उनका कुछ नहीं है। फरीदाबाद में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, परंतु हम आश्वस्त हैं, हम आश्वस्त हैं। देखिए पंजाब की जो बात की है, पंजाब को नहीं भूल सकते, बहुत हल्के में लिया गया शायद। नहीं, पंजाब की देखिए, पंजाब की अलग स्थिति थी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर कांग्रेस हारी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को तो मतलब उनसे अलग, अकाली से पहले अलग हो चुके थे। अब आने वाला चुनाव में 100% भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। इसी के साथ इनेलो पार्टी अपनी परिवर्तन यात्रा पर निकली हुई है। देखिए सबको अपना, मैंने कहा ना, सब पार्टियों को अपना अधिकार है। अधिकार के साथ तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा इस बार। देखिए वो जनता तय करती है। अभी कह रहे थे जैसे कि भाई चुनाव में भाई 27 साल के बाद गुजरात में मतलब गवर्नमेंट नहीं आ गई। अब आप देखिए 27 साल के बाद भी प्रचंड बहुमत से सबसे सारे रिकॉर्ड तोड़कर जो सरकार बनी है, वो कम बात थोड़ी है। वो इतना बड़ा मैसेज है देश की जनता के लिए
कि उन्होंने काम किया है, काम के आधार पर वहाँ फिर दोबारा सरकार आ रही है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हम भी काम के आधार पर हमारी सरकार हरियाणा में, और मैं कहता हूँ निगम के जो चुनाव पहले होने, प्रचंड बहुमत से हम निगम का हमारा मेयर जीतेगा और हमारे पार्षद, सभी पार्षद बहुमत से जीतेंगे। ऐसे कौन से 10 काम है गोपाल जी जो आप जनता को गिनाते हुए कहेंगे कि आने वाले वक्त में निगम चुनाव में हमारा पार्षद, हमारा मेयर चुनिए, 29 से ज्यादा सीटें हमें जिताइए? 10 काम गिना दीजिए। देखिए, जनता की बेहतरी के लिए पहले हम देखिए बहुत सारा हमारा जो फरीदाबाद है, जैसे हम बल्लौड़ क्षेत्र में जाएंगे, कॉलोनिया में था, कॉलोनिया में जो कॉलोनियाँ थी वो कच्ची थी, खरंजे थे, आज पक्की आरएमसी की रोड है। आरएमसी की रोड ऐसे ही फरीदाबाद की अन्य कॉलोनियों में आरएमसी की रोड हमने 2013 के बाद बनानी शुरू की हैं, और वो रोड उनके साथ साथ वहाँ पानी की समुचित व्यवस्था की है। तीसरा, हमने लाइट्स की व्यवस्था की है, वहाँ अंधेरे में लोग डूबे रहते थे, आज अंधेरे में नहीं है। दूसरा, लाइट 24 घंटे हमारी बिजली की हमारी जो आपूर्ति है वो चलती रहती है, जन समस्याओं का निराकरण होता है। दूसरा, मैंने जैसा आपको बताया कि जो सारी चीज़ निगम के साथ साथ सरकार की भी डिपेंड करती हैं कि सरकार कितना बेहतरी से काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी जनता की बेहतरी के लिए, मैंने जैसा आपको बताया कि उन्होंने जो गरीब आदमी के लिए जो जो इलाज करने के जो पहले 1,20,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया, एक उसमें कवर कर दिया, तो गरीब आदमी 5 लाख रुपए का अपना इलाज करा सकता है। साथ साथ गरीब आदमी को अब कहीं भटकने की आवश्यकता, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कोई जो 18 साल का युवक होगा, युवती होगी, उसको अपने 27 का वोट बनेगा। जो अपने 60 साल अपना वृद्धावस्था में आएगा, या कोई मतलब विधवा लेडी है, उसकी पेंशन स्वतः ही मतलब उसमें बन जाएगी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको रोजगार देने की सरकार ने जो बात की है, और जो सरकार उनको कहीं ऋण दे रही है, कोई जो रेहड़ी पटरी वालों को मतलब उनका काम व्यवसाय बढ़ाने के लिए दे रही है, तो मैं कह रहा हूँ जनता में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि ये सरकार पहली सरकार है जो गरीब के लिए सोच रही है, गरीब के साथ अमीर की सोच रही है, उद्योग के बढ़ावे के लिए बात कर रही है। यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावे के लिए IMT में बहुत बढ़िया सुंदर मतलब सरकार व्यवस्था कर रही है, बिजली की समुचित व्यवस्था कर रही है, एक नहीं अनेकों मतलब चीज़ें, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की है, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था की है। तो जो पहले जो चीज़ें नहीं होती थी उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य की देने के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। क्योंकि आपका रास्ता जो शॉर्ट है, तो इसलिए आपने शॉर्ट कर दिया, ये कोर्ट रोड है। ये कोर्ट रोड है। तो ये किस रास्ते पे हम चल रहे हैं? क्योंकि सर यहाँ का लोकेशन, यहाँ का जो स्थान है वो आप ही बता पाएंगे बेहतर। जी, ये ऑफिस है यहाँ पर, ये रेड क्रॉस का यहाँ पर ऑफिस है, और उसके ऑफिस के साथ साथ यहाँ पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का ऑफिस है। ये सामने सेंट्रल हमारा ये थाना है, और इसके आगे हम देखेंगे ये कोर्ट परिसर में जो हमारे एडवोकेट्स के चैम्बर्स हैं। क्योंकि और यदि मुझसे पूछ के एरिया बता दे तो हम और आपको, क्योंकि समय आपका होता तो हम ज़्यादा जगह आपको अच्छी। जैसे ही निगम चुनाव की तारीख का ऐलान आप लोग कर देंगे, वैसे हम एक बार और अपने इस सियासत के बुलेट को लेकर के चलेंगे, और इस पर हम वापस से आपसे सवाल तमाम वही करेंगे जो आप बताना चाह रहे हैं, और भी एरिया को हम ज़रूर घूमेंगे। लेकिन सबके बीच में आपसे गोपाल जी एक और चीज़ जानना चाहेंगे। ऐसा ज़रूर रहा होगा क्योंकि 5 साल में हर चीज़ बेहतर नहीं हो सकती है, ये आप भी मानते हैं, जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। आप ऐसा कौन सा रहेगा कि अगर दूसरी बार आपको जनता जिताती है, पार्षद आपके ज़्यादा होते हैं, मेयर आप ही के बनते हैं, तो कौन सा ऐसा अधूरा काम है जिसको पूरा करना चाहेंगे? देखिए, काम मैं जैसा कि मैंने कहा, देखिए लोगों को मूलभूत सुविधाएं वो मुहैया हों, पहले तो वो बात है। फिर दूसरी बात स्वच्छता की बात है। मेरा अपना ये मिशन है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत फरीदाबाद का नंबर भी नंबर 1 पर आए, तो उस पर हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। विशेष रूप से इसके ड्राइव्स चलाए जाएंगे कि इसको स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ये सारे हम इस अभियान को मतलब लेंगे। फिर दूसरा, एक जल संरक्षण के माध्यम से लोगों को भी जागरूक कराने के लिए कि भाई हम पानी बचाएं ताकि लोगों को उस पानी का बेहतरी से हम उसका उपयोग कर सकें, आम जनता को उपयोग सकें। ये नहीं है कि मेरे घर का नल चलता है तो मतलब मैं खुला छोड़ दूँ और दूसरे को पानी ना पहुँचे। एक जागरूकता अभियान के माध्यम से, क्योंकि जो साधन हैं उनको हमको बढ़ाना होगा उस चीज़ के लिए,
जल संरक्षण के लिए भी हम काम करेंगे, स्वच्छता के लिए काम करेंगे, पर्यावरण के लिए काम करेंगे, पर्यावरण के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सतत जो अब चल रही है, इससे आगे और बेहतर करेंगे उसके लिए। तो मेरा मानना ये है कि हमारा यही एम है कि हम फरीदाबाद को अन्य जो प्रांत हैं और दूसरे जो प्रांतों में अच्छा एक फरीदाबाद का नाम स्वच्छता के आधार पर, पर्यावरण के नाम पर, क्योंकि जैसा कि पहले से आप सुनते हो कि भाई पॉल्यूशन यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री की वजह से, ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन, तो उसमें हम पेड़ ज़्यादा लगाने की हमारी योजना उसमें होगी। जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी के जो निगम चुनाव के प्रभारी हैं अशोक तंवर जी, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है। ये बिल्कुल कहना गलत है। पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने महिला सुरक्षा के लिए महिला थाने बनाए। महिलाएं आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात होती है। फरीदाबाद में कितने तो थाने सर? फरीदाबाद में महिला थाने कम से कम 7 महिला थाने हैं और मतलब महिलाएं वहां जाती हैं। दूसरा, उनके लिए दुर्गा जो वाहन है जो नारी सुरक्षा के लिए, उनके तत्काल 112 नंबर पर फ़ोन करें तो तत्काल मतलब उनके लिए गाड़ी पहुंचती है। पहले जो विश्वास नहीं था, आत्मविश्वास नहीं था, उनसे महिलाओं में आत्मविश्वास है। आज महिला पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रात में कहीं घूमती है तो भी उनको कोई इतना भय नहीं होता। पहले महिलाएं रात में नहीं निकल पाती। ये पहली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने महिला सुरक्षा के लिए महिलाएं थाने बनाए हैं। और उनके जो दुर्गा वाहन के से पुलिस का जो व्यवस्थाएं, तो वो गाड़ियाँ उपलब्ध हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। 112 नंबर पर डायल करें तो 1 मिनट में चाहे कोई भी घटना दुर्घटना होती है, हमारी पुलिस तत्काल पहुंचती है। तो तमाम बातचीत सर आपसे हुई, बहुत अच्छा लगा। देखो खेल परिसर है, इतना सुंदर, इसको डेवलप किया हमारी सरकार ने किया है। इसमें इंडोर स्टेडियम हमारी सरकार ने बनाया है। इसको ठीक है, इसका रेनोवेशन किया है, इसका बहुत ज़बरदस्त रेनोवेशन किया है। और रेनोवेशन साथ साथ जो अंदर स्टेडियम है, अभी यहाँ सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से यहाँ 6000 मतलब खिलाड़ियों ने मतलब भाग लिया इस खेल परिसर में। 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों के लिए किस तरह की व्यवस्था है? खिलाड़ियों के लिए अच्छे कोच हैं, अच्छी सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ी में जितना मैं कहता हूँ, जिस सरकार ने उनको सम्मान दिया है, मान दिया है, किसी सरकार ने उसको मान सम्मान दिया, उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में जो खिलाड़ी हैं उनको सबसे ज़्यादा उनको इनाम मिलते हैं। और इनाम के साथ साथ हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पदक ले रहे हैं। वो इसी का प्रतिफल है कि उनको अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सुविधाएं, अच्छे कोचेज, अच्छे स्टेडियम्स उनको मुहैया सरकार ने कराए हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम सियासत के शोले के सफ़र में जुड़े और तमाम बातचीत आपने की है। इन सब के बीच में निगम चुनाव कब तक हो सकते हैं, कुछ अगर आप हमें लबो लुबाब एक तारीख, नहीं तो कुछ एक मंथ आप बता सके। देखिए, निगम का चुनाव जब भी जो चुनाव आयोग तय करेगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। आप बिल्कुल तैयार है। कैंडिडेट्स कितने ज़्यादा हैं आपके इसमें? है जी, कैंडिडेट्स कितने ज़्यादा हैं? उम्मीदवारों की संख्या कितनी आ रही है आपके पास? हर सीट पर कम से कम 7-8 लोग मतलब हमारे जो एक्टिव हमारे जो कार्यकर्ता हैं जी, वो मतलब टिकट की डिमांड कर रहे हैं। टिकट की डिमांड, परंतु हम उसके आधार पर कि हमारा जो सर्वे है, सर्वे के आधार पर जो परफॉर्मेंस हमारी जो अच्छी है, उनको हम आगे वो टिकट मिलेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम ऐसे ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एक नए इलाके का रुख करेंगे, वहाँ की हकीकत समझेंगे और इसी के साथ जानेंगे कि जनता क्या सोचती है और नए नेता, नए पार्षद, नए मेयर से हमारी मुलाकात होगी।